नमस्कार दोस्तों। तीन दोस्तों के साथ में इतनी खतरनाक दर्दनाक घटना घटता है ना, जिसे आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग का दिल दहल जाएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये तीनों ना दिल्ली के रहने वाले थे। ये तीनों एक साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक का नाम मीरा और एक का नाम गोरी, एक का नाम रवि। तीनों का दोस्ती ना अच्छे खासे था। एक दिन इन लोग आपस में ऐसे बात करते हैं। रवि बोलता है कि यार कहीं घूमने चलते हैं। मीरा बोलती हाँ यार घूमने चलते हैं, ऐसा बहुत दिन हो गया है, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। इधर आसपास के जितने भी एरिया है ना हम लोग घूम चुके हैं, तो ऐसे बार बार जाने में मजा नहीं आता है। ऐसी जगह चलते जहाँ मजा आ जाएगा। उतने गोरी बोलती हाँ यार जाने का तो बात तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अकेले क्या हम लोग तीनों जाएंगे और वो भी हमारे घर वाले जाने के लिए देंगे। तो इससे अच्छा ना एक ग्रुप बनाते हैं। दो चार हम लोग लड़के को पूछते हैं, रवि तुम भी अपने दोस्तों से पूछो, हम भी अपने सहेलियों से पूछते हैं, अगर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। हाँ यार चलो। उन लोग ना अपने दोस्तों से फटाफट बात करते हैं। उसमें से 3-4 लोग और उसमें उन लोग बोलते हैं कि हाँ हम भी चलते हैं घूमने के लिए। अब घूमने के लिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। उन लोग ने डिसाइड करता है कि हम लोग ना मनाली चलते हैं घूमने के लिए। बोलता है हाँ यार। अब ना उन लोग घर आते हैं अपने अपने घर में और अपने घर वालों से बातचीत करते हैं कि हम लोग ना मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं। उनके घर वाले बोल रहे हैं कि इतना दूर, वो भी तुम तीनों। तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे कॉलेज के ढेर सारे लड़के लड़कियां जा रहे हैं, हम लोग का एक ग्रुप है, टीम है, तो हम लोग उनके साथ में जा रहे हैं, आप लोग चिंता मत करो। उनके घर वाले भी मान जाते हैं, बोलते हैं हाँ जब साथ में जब और लड़के लड़कियां जा रहे हैं तो फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, और घूमने के लिए तो जा रहे हैं, घूम फिर के आ जाएंगे। ऐसा बात करते और जाने के लिए बोल देते हैं। फाइनली उसके अगले दिन ना इन लोग निकल जाते हैं मनाली के लिए। इन लोग का सफर ठीक रहा। इन लोग मनाली पहुंचते हैं, वहाँ पे होटल में कमरा बुक करते हैं। 3-4 जो भी कमरे जितने भी चाहिए थे इन लोग बुक करते हैं। और इन लोग खाना वाना खाने के बाद में सुबह का इंतजार करने लगते हैं कि सुबह होगा तो हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। अब इन लोग ना 3-4 दिन 5 दिन ऐसे ही निकाल देते हैं। इन लोग इधर से बना के गए थे कि हम लोग ना 6-7 दिन अच्छा से घूमेंगे, और इन लोग 3-4 दिन निकाल चुके थे। इन लोग बहुत अपना एंजॉय किए थे, हर जगह घूमे, हर जगह अपना फोटो क्लिक करवाए, बहुत मौज मस्ती, बहुत इन लोग एक तरीके से ना बहुत खुश थे वहाँ पे घूम के। अब ना फाइनल उन लोग का ना आने का टाइम हो रहा था, क्योंकि 4-5 दिन तो ऐसे निकल गया था। अब उतने में ना एक शाम के टाइम में उन लोग जब वापस जब होटल की तरफ आ रहे थे ना, तो उतने में मीरा बोलती है, शाम हो चुका था उस टाइम, तो मीरा बोलती है कि अरे यार जब हम लोग इतना करीब आ गए हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग चलते हैं रिवा टेम्पल चलते हैं। गोरी बोलती नहीं यार मुझे ना वैसे जगह में अच्छा नहीं लगता है उतना, और अभी शाम हो चुका है तो ठीक होगा कि नहीं हमें जाना, तो इसलिए नहीं जाते हैं, तो सुबह देखते हैं। ये बोलती नहीं यार परसों तो हमें निकलना है, हम लोग फिर कल दूसरी जगह के लिए सोचे, तो चलो ना चल के आते हैं। और तुम्हें मालूम है, मेरा बोलती है गोरी को, तुम्हें मालूम है कि हमें एडवेंचर जगह कितना पसंद है यार, चलो चलते हैं। सारे लड़के लड़के वापस ना होटल आ जाते हैं, लेकिन मीरा, रवि और गोरी ये तीनों ना हिडिंबा टेम्पल पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही पहुंचते हैं ना हिडिंबा मंदिर, तो वहाँ पे ना ये जो मीरा थी ना एक काले मूर्ति को देख के बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि ये काले पत्थर को लोग पूजते हैं, बताओ कितना अंधविश्वास है यार। आजकल के लोगों में भी इतना अंधविश्वास भरा है कि काले पत्थरों को पूजते हैं, बताओ। पूरा जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा कोई करता है वाला? ऐसा बातचीत करते करते आप चारों तरफ घूम रहे और ऐसी बातें कर रहे होते। उतने में वहाँ का मौसम जो था ना, पूरा वातावरण एकदम शांत हो जाता है। उनके चारों तरफ ना सिर्फ उन्हीं का आवाज गूंज रहा था, ऐसा मानो कि सब सुन रहा है उनकी आवाज। उतने में ना मंदिर की तरफ से एक बूढ़ी औरत आती है, जो कि उनके हाथ में ना एक डंडा रहता है, इनके तीनों की तरफ आती है और वो बोलती है कि देखो आप लोग घूमने आए हैं तो शांति से घूम के चले जाओ, लेकिन अगर हमारे वन देवी को अगर तुम अपमान करोगे ना, तो फिर हो सकता है कि तुम्हारा तुम तीनों का आत्मा ना शायद यही भटकते रह जाएगा। तो ऐसा मत करो। वो ना एक राक्षसनी नहीं थी, वो हमारी देवी थी, इस वन की देवी थी। यहाँ जितने भी पशु पक्षी है ना सबके देवी थी वो। ऐसा मत करो। अरे यहाँ जो कोई भी उसका अपमान करता है ना,
उनका अपमान यहाँ कोई भी सहन नहीं करता है, कोई यहाँ से वापस नहीं जाता है। ऐसा मत बोलिए हमें हमें इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या। लोग काले पत्थरों को लोग पूछते हैं, देवी मानते हैं, ऐसा बोलते हैं। उनके सामने ना जोर जोर से ठहाका लगा के हंसने लगती है। वहाँ पे ना वो जो बुजुर्ग लेडीज थे ना, वो कुछ नहीं बोलती है, वो ना दूसरी दिशा की तरफ वो चली जाती है। अब इन लोग बोलते हैं, रवि बोलता रहे चलो ज़्यादा टाइम हो गया है, अब चलते हैं अपने होटल में। अब ये तीनों ना वापस आते हैं, सब अपने अपने कमरे में खाना वाना खाने के बाद में सो रहे थे। जैसे आधी रात होता है, इतनी जोर से आवाज़ आता है, इतनी जोर से चिल्लाने का मीरा के कमरे से। अब ना गौरी और ये रवि और जितने भी उनके आसपास के जो थे, उनके दोस्त थे, जितने भी लड़के गए थे, सब उनके रूम में जाते हैं। वहाँ जैसे उनके कमरे धक्का लगा के खोल के देखते हैं, तो वहाँ पे क्या देखता है कि जो मीरा का जो चेहरा है ना, पूरा शरीर पूरा नीला पड़ गया है, उनकी आंखें पूरा काला पड़ गया है, और ऐसी हरकतें कर रही है ना, उनका जो है ना पूरा शरीर अंग अंग ऐसे मुड़ रहा है ना, कोई हाथ ऐसे मुड़ रहा है, ये हाथ ऐसे मुड़ रहा है, गर्दन ऐसे मरोड़ रहा है, पूरा शरीर मतलब उनका ना जगह जगह से ना मुड़ रहा था। अब ये चीज देख के ना, ये जो गोरी थी ना, ये कांपते आवाज में बोलती है, मीरा तुम्हें हो क्या गया है, बोलो तुम्हें हो क्या गया है। उतने में मीरा के अंदर से आवाज आता है कि मैंने बोली थी ना कि हमारे वन देवी को अपमान मत करो, लेकिन तुम लोग सुने नहीं, अब तुम लोग देखो। इतना बोलती है और खिड़की का कांच इतना जोर से टूटता है ना, वहां से अब ये मीरा जो थी ना, खिड़कियों से छलांग लगाते हुए वो इतनी भयानक तरह से घिसटते पिसटते वो ना माता के मंदिर के बाजू में एक मंदिर था, वो मंदिर में वो घुस जाती है। वो मंदिर ना बहुत ही अंधकार था, वहाँ मानो कोई भगवान या कोई देवी देवता नहीं रहता था, ऐसा लग रहा था एकदम। अब इतने में ना गौरी जो थी ना, गौरी रवि और उनके जितने भी दोस्त थे, लड़के लड़कियां, उन लोग घबराते हुए तोड़ते हुए निकलते हैं होटल से और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं मीरा का, कि क्या आवाज लगाते हुए आ रहे थे कि मीरा तुम कहाँ हो, किधर गई, कहाँ हो, लेकिन आवाज कहीं से भी नहीं आ रहा था। अब इन लोग ना हिडिंबा मंदिर के करीब आके खड़े थे। अब उतने में ना चिल्लाने का आवाज आता है, मीरा को इतना तेज चिल्लाने का आवाज आता है, तीन लोग सारे लोग हिडिंबा मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। वहां आने पर भी फिर वहां जब आवाज लगाती है गौरी कि कहाँ हो मीरा, कहाँ हो, किधर गई, तुम दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन आवाज फिर बंद हो जाता है। ये लोग ना चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। उतने में ना ये रवि और ये गौरी ये ना वही मंदिर की तरफ जाते हैं जहाँ पे मीरा घुसी थी, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। वहां पे ना वो घुसते ही दोनों को एहसास होता है कि यहाँ पे ना कोई भगवान या कोई देवी नहीं रहता है, सच में यहाँ ऐसे किसी का आत्मा रहता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब इन लोग आवाज लगा रही है, आवाज में गौरी आवाज लगाती है कि मीरा तुम कहाँ हो यार, कहाँ गायब हो गई हो, कुछ तो बोलो, लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आता है। चारों तरफ ये लोग ढूंढते हैं दोनों, और ये जितने भी दोस्त थे ये लोग दूसरी तरफ ढूंढ रहे थे। अब ना ये दोनों ढूंढते ढूंढते इन लोगों को कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से ये दोनों रवि और गौरी क्या देखते हैं कि वो मंदिर के बाहर में वो मीरा खड़ी है, और इतनी भयानक तरीके से उनका चेहरा दिख रहा था ना, और पूरा का पूरा शरीर नीला का नीला, उनकी आंखें खून से लथपथ थी, और वो बार बार यही बोल रही थी कि हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि हमारे वन देवी को ना अपमान मत करो, यहाँ पे कोई भी अपमान करता है तो वो जीवित नहीं बचता है, यहीं पे उनका आत्मा ना दफन हो जाता है, ऐसा बात करती है। और एकदम इतनी रफ्तार से ना गौरी के पास आती है मीरा, और उनको एक हाथ में उठाती है गौरी को, और इतनी जोर से फेंकती है ना कि मंदिर का एक खंभा होता है ना, उस खंभे में टकरा के जो गौरी गिरती है ना, उनका सर में चोट लगता है, वो सर से बहुत तेज खून बहने लगता है, और वहीं पे वो मर जाती है। अब ये चीज देख का पूरा हालत खराब हो जाता है, वो पूरा कांपती आवाज में बोलता है कि मीरा तुम्हें हो क्या गया है यार, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। उतने में ना मीरा क्या कर रही थी
कि एक खंबे का दीवार में ना अपना जो सर था ना वो पूरा जोर जोर से पटकती है, इतना जोर जोर से पटकती है ना, उनका सर से एकदम पूरा खून खून निकलने लगता है और वहीं पे वो धड़ाम से गिर जाती है। उनके अंदर में जो कोई भी था ना वो धुएं के रूप में निकल जाती है, मानो कि उसको उस आत्मा ने ना अपने आप, उसने जो गलती की थी उनका सजा अपने आप वो दी मीरा ने। वहीं पे मीरा खत्म हो जाती है। अब रवि इतना ज्यादा घबरा जाता है ना, ये चिल्लाने के लिए सोच ही रहा था, उतने में ना पीछे से किसी का चलने का आवाज आता है। ये मुड़ के जब देखता है ना रवि, तो वही बूढ़ी माता थी जो पहले आई थी ना, वो डंडा लेके, वही बूढ़ी माता थी। अब लेकिन वो पूरी की पूरी ना, उनका चेहरा बदल चुका था, पूरा चेहरा एकदम नीला था, आंखें पूरा काला था वो बूढ़ी माता का, और इतनी बड़ी बड़ी नाखूनें थी ना। अब उनको देख के ना रवि ना पूरा घबरा जाता है ये चीज देख के। रवि बोलता है कि आप हो कौन और ऐसा हमारे साथ में क्यों कर रहे हो, कांपती आवाज में। वो बूढ़ी माता बताती है कि मैं बता रही हूँ कि मैं हूँ कौन। मैंने आप लोगों को पहले सतर्क किया था कि हमारे वन देवी को अपमान मत करो। अभी भी यहाँ पे हमारी जो देवी है, इस मंदिर से तीसरे पहर जब होता है ना, तब वो यहाँ से निकल के और डायरेक्ट वहाँ जाती है जहाँ वो तप करती थी। वही तप स्थल की एक आत्मा हूँ, जो कि मुझे हिडिंबा देवी ने मुझे वरदान दिया है कि अगर जो कोई भी यहाँ पे प्राणी आए और अपमान करे, वो कभी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। और मैंने वही किया। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ के कोई भी पशु पक्षी उनका अपमान नहीं बर्दाश्त करता है। और अभी तुम घबरा रहे हो, जब तुम्हारे दोस्त देवी को, जब वन देवी को जब मजाक उड़ा रहे थे, तब तुम्हें तकलीफ नहीं हो रहा था। अब ये कांपते आवाज से रवि बोलता है कि नहीं, मुझे ना लग रहा था कि ये शायद मजाक है। तो मजाक से भी ना हमारे वन देवी को ना अपमान कभी भी मत करना। इतना बोलती है ना वो बूढ़ी माता, उतने में ना ये रवि ना भागने का कोशिश करता है। उतने में बाहर से भी ना उनके दोस्त दिख रहे थे, आ रहे थे इनकी तरफ दौड़ते हुए, लेकिन उतने में ना अंदर से दरवाजा बंद हो गया। इतनी तेज से दरवाजा बंद हो गया ना, और वहीं पे रवि का आवाज और गोरी का और मीरा का आवाज बंद हो गया वहीं पे। अब दोस्तों, वहाँ उनका जितने बाहर में दोस्त थे ना, 2-4 दोस्त थे ना, उन लोग दौड़ते हुए होटल पहुँचते और होटल वालों को बताते कि ऐसा ऐसा मंदिर पे हो गया है। वहाँ के क्या करते हैं, वहाँ का जो गार्ड रहता है ना, पुलिस को बुलाता है, पुलिस आते हैं और पुलिस छानबीन करता है पूरा। मंदिर चारों तरफ देखते हैं, जिस जगह पे दरवाजा बंद हुआ था वहाँ पे भी देखते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी का लाश नहीं मिला, किसी का भी लाश नहीं मिला। ना ही मीरा का लाश मिला, ना रवि का लाश मिला, और ना ही गौरी का लाश मिला। पुलिस ने पूरा छान मारा लेकिन नहीं मिला।